हेलो बच्चों, क्या आपने होमवर्क कर लिया? तो बताइए इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है। जब भी आपसे रिलेशनशिप पूछा जाएगा तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करेंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों का देखो सेम है, ठीक है। फिर हम लोगों ने कौन कौन सी आइसोमेरिज्म सीखी थी याद है? एक था आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एक था हाइब्रिड आइसोमेरिज्म, एक था लिंकेज आइसोमेरिज्म, एक था कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, एक था कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म और एक था पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। इन दोनों में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है? तो मुझे दिख रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये एम्बिडेंटेड लिगैंड प्रेजेंट है, थायोसाइनेटाइन। यहाँ पर डोनर एटम का काम कौन कर रहा है? सल्फ़र। और यहाँ पर डोनर एटम का काम कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। तो इन दोनों में रिलेशन हम क्या बोलेंगे? लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। कैसे पहचाना? एम्बिडेंटेड लिगैंड है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। इन दोनों में क्या रिलेशन बोलोगे? तो इसमें देखो ये जो कंपाउंड है इसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स होते थे वो कौन से आइसोमेरिज्म दिखाते थे? वो दिखाते थे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता था? जो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, उसके सेंट्रल एटम्स या लिगैंड्स आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। अब इसमें देखो यहाँ इस कंपाउंड से इस कंपाउंड में आने पर क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या चेंज लाए हैं? तो यहाँ पर देखो कोबाल्ट है, यहाँ क्रोमियम आ गया है। यहाँ EN के साथ कोबाल्ट लगा था, यहाँ EN के साथ क्रोमियम आ गया। यहाँ साइनाइड के साथ क्रोमियम लगा हुआ था और यहाँ साइनाइड के साथ कोबाल्ट आ गया। तो क्या हुआ है? क्या सेंट्रल एटम्स एक्सचेंज हो गए या लिगैंड्स एक्सचेंज हो गए, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसी आइसोमेरिज्म क्या कहलाती है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इसमें और इसमें बोलो क्या फ़र्क है, क्या देखना है? यहाँ से यहाँ आने पर क्या चेंज हुआ है? तो क्या यहाँ से यहाँ आने पर नाइट्रेट बाहर चला गया है और सल्फेट अंदर आ गया है, यानी काउंटर आयन अंदर आ गया है। तो काउंटर आयन जो यहाँ पर काउंटर आयन था वो यहाँ पर लिगैंड बन गया है और जो यहाँ पर लिगैंड था वो यहाँ पर क्या बन गया है? काउंटर आयन बन गया है। अगर ऐसा है तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? ये होगी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कैसे राइज होती थी? ड्यू टू एक्सचेंज बिटवीन लिगैंड एंड काउंटर आयन। ये एग्जांपल देखते हैं। यहाँ से यहाँ जाने पर बोलो क्या चेंज हुआ है? क्या एक वाटर बाहर चला गया है ना, और क्लोरीन देखो अंदर आ गया है। वाटर बाहर गया है, क्लोरीन अंदर आया। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लिगैंड और काउंटर आयन में चेंज हुआ है और क्योंकि वाटर लिगैंड है इसलिए ये स्पेशल केस है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का, जिसे क्या बुलाते हैं? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो इसे हम आयनाइजेशन भी बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पेसिफिक आंसर कौन सा है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैन बी शोन बाय फॉलोइंग कंपाउंड्स। अब ये जो कंपाउंड है वो किस तरह के आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? तो कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो इसमें हम सेंट्रल एटम्स या लिगैंड्स को इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म दिखाएगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या क्या हम कर सकते हैं बोलो? हम कर सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, कई सारी पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं क्रोमियम इधर लिख दूँ, क्रोमियम इधर लिख दिया जाए और कोबाल्ट उधर कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ से यहाँ कैसे है? सेंट्रल एटम्स को एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। अब ये हो सकता है कि लिगैंड्स को इंटरचेंज कर दें, कोबाल्ट यहाँ रहने दिया, ठीक है। सारे अमोनिया नहीं, सारे अमोनिया अगर उधर भेज दोगे तो ये बनेगा। अगर सारे अमोनिया कोबाल्ट के बजाय क्रोमियम से लग जाएंगे तो ये बनेगा, ठीक है। तो सारे नहीं, हो सकता है कि हम कुछ ही ट्रांसफ़र करें। जैसे मान लो मैंने एक अमोनिया उधर भेज दिया तो इधर कितने अमोनिया बचेंगे? 5 बचेंगे। और उधर से एक साइनाइड बुला लिया और वहाँ पर क्या पहुँच चुका है? एक साइनाइड कम हो चुका है और एक अमोनिया आ चुका है। तो अमोनिया एक आया और साइनाइड कितने बचे? 5 बचे।
समझ पाए क्या किया मैंने? लिगेंड्स इंटरचेंज किए, लेकिन सारे चेंज नहीं किए, थोड़े से चेंज किए, एक उधर भेज दिया, एक इधर बुला लिया। ठीक है, क्या ऐसे ही सोच सकते हो? और भी क्या हो सकता है कि मैं 2 अमोनिया भेज दूँ उधर, और इधर से 2 साइनाइड बुला लूँ, है ना? ये भी हो सकता है। तो क्या बन जाएगा? अमोनिया कितने बचे? 4, और साइनाइड कितने हो गए? 2। और उधर जो क्रोमियम वाला पार्ट है उसमें क्या हो जाएगा? अमोनिया कितने बचेंगे? 2, और साइनाइड कितने बचेंगे? 4। ये हो जाएगा। क्या मैं एक और साइनाइड को बुला सकता हूँ? तो ऐसी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सभी हम कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, और वो सभी एक दूसरे के क्या होंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि हम एक से दूसरे से तीसरे में कैसे जा रहे हैं? लिगेंड्स या सेंट्रल एटम को आपस में एक्सचेंज करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि जो भी हम पहले लिखते हैं ना, 2 कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं, कंपाउंड तो एक ही है लेकिन कॉम्प्लेक्स 2 दिख रहे हैं, उसमें पहला वाला कैटायन होगा और बाद वाला एनायन होगा। पहला वाला कैटायन, बाद वाला एनायन। अब इसमें क्रोमियम पर 3+ है, तो ये 3+ है, ये 3- है। देखो ये कैटायन है और ये एनायन है। इसमें क्या होगा? ये 3+, ये -1, तो इस पर वो बचेगा 2+, और इस पर आएगा 2-। कैटायन एनायन, इस पर क्या होगा? +1, इस पर होगा -1। कैटायन एनायन। ठीक है, अब अगर मैं एक और साइनाइड बुला लूँ, तो क्या वो कंपाउंड एग्जिस्ट कर पाएगा? क्या जो अब मैं बनाने जा रहा हूँ वो एग्जिस्ट कर पाएगा? ध्यान से सोचना। क्या ये कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा? नहीं बच्चों। कोबाल्ट +3 पर है, ये -3 है, तो इस पर तो चार्ज 0 हो गया, इस पर भी चार्ज 0 हो गया। जब ऐसा है, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो क्या ये दोनों एक साथ रह पाएंगे? नहीं। दोनों साथ में कब रहेंगे? जब एक कैटायन हो, एक एनायन हो। आयनिक फोर्स चाहिए ना, आयनिक बॉन्ड जैसे बुलाते हैं। तो अगर चार्ज 0 हो जाएगा तो फिर वो वाला फॉर्मेशन कोई आइसोमर नहीं कहलाएगा, वो तो कंपाउंड ही पॉसिबल नहीं है। ये आइसोमेरिज्म में ये वाला पार्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जो ये मैंने क्रोमियम को इधर रख के कोबाल्ट को इधर रख के कॉम्बिनेशन बनाए हैं, वो आप कोबाल्ट को इधर रख के क्रोमियम को इधर रख के भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ऐसे जितने भी कंपाउंड्स आएंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका सेम ही रहेगा, हम तो बस अदला बदली कर रहे हैं, लेकिन कंपाउंड नए नए बनते चले जाएंगे। और वो कंपाउंड जब आप बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे, पहले वाला कैटायन, बाद वाला एनायन। ऐसा ना हो कि 0 चार्ज आ जाए। अगर 0 चार्ज होगा तो वो वाला जो कंपाउंड बनेगा वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता होगा। कॉपी पे तो हम लिख देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली एग्जिस्ट करने वाला नहीं, तो उसे हमें आंसर में काउंट नहीं करना होगा। ठीक है, मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ नहीं लिखी, और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो दिमाग आप लगाएंगे। ये बोलो क्या कर सकता है? क्या ये नाइट्राइट बाहर जा सकता है और क्लोराइड अंदर आ सकता है? अगर हमने ऐसा किया तो कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी, है ना? इसमें क्या हो सकता है? क्लोरीन अंदर आ सकता है, वाटर बाहर जा सकता है। कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हो जाएगी। इसमें क्या हो सकता है? ब्रोमीन अंदर आ सकता है, क्लोरीन बाहर जा सकता है। कौन सी आइसोमेरिज्म हो जाएगी? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला, जनरल नाम जानते हो क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। बहुत ही फेमस कंपाउंड है। ठीक है, अब इसमें बोलो क्या आपको लिगैंड के नाम पर एम्बीडेंटेट लिगैंड दिख रहा है? कैसा लिगैंड दिख रहा है? एम्बीडेंटेट दिख रहा है। और अगर एम्बीडेंटेट लिगैंड है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म आएगी। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं बोलो? ये मैंने ब्रैकेट बच्चों गलत लगा दिया था, ये ब्रैकेट यहाँ नहीं आएगा, ब्रैकेट यहाँ आएगा। इसमें क्या लिख सकते हैं? K4Fe। ध्यान से सुनना, अपना अपना ध्यान बढ़ा लें। 6 साइनाइड है ना, तो मैंने 5 रखे साइनाइड और 1 कर दिया आइसोसाइनाइड। एम्बीडेंटेड लिगैंड में यही तो होता था ना, कार्बन की बजाय नाइट्रोजन डोनेट करेगा। लेकिन जो 6 लिगैंड हैं, हो सकता है 5 CN के फॉर्म में हो, 1 NC के फॉर्म में हो। ये एक पॉसिबिलिटी हुई कि नहीं हुई? ये एक पॉसिबिलिटी हुई ना, और कंपाउंड का नेचर क्या हो गया? चेंज हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी सोचो, CN के फॉर्म में 4 हो और NC के फॉर्म में 2 हो जाए।
तीसरी पॉसिबिलिटी सोचो, CN के फॉर्म में तीनों, NC के फॉर्म में भी तीनों। चौथी पॉसिबिलिटी सोचो, CN के फॉर्म में 2 बचें, NC के फॉर्म में 4 हो जाएं, है ना। और सोचो, CN एक ही बचे, NC 5 हो जाए। और क्या पॉसिबिलिटी है, सभी NC हो जाए। अगर मैं पूछूं कितने आइसोमर्स आए, ठीक है, अगर मैं पूछूं कितने आइसोमर्स आए, तो बच्चों इसको भी काउंट करना है। ये भी तो एक पर्टिकुलर फॉर्म ही है ना, ये भी तो एक पर्टिकुलर फॉर्म है। तो एक फॉर्म ये है जो लिखी हुई है, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, 5, 6, 7, ठीक है, 7 स्ट्रक्चरल आइसोमर आ रहे हैं, आइसोमर्स आ जाएंगे। ये भी तो भाई, ये भी तो कंपाउंड में काउंट होगा ना, ये भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी हम किस की बात कर रहे हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात कर रहे हैं, स्टीरियो की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हमने स्ट्रक्चरल तो पढ़ा है, तो हम बस उसी की बात कर रहे हैं, स्टीरियो की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्या 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 दिमाग लगाया वो आप सोच रहे हैं, एग्जाम्पल्स इसलिए करा रहे हैं जैसे आपको समझ में आए कि क्वेश्चंस में कैसे दिमाग लगाना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो CN है, एम्बिडेंटेड लिगेंड था, तो NC हो सकता है वो, ठीक है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी सारे एक ही बार में NC बन जाए, है ना। एक सारे के सामने देख ली, हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, 3 हो, तो NC बढ़ता जाएगा तो CN घटता जाएगा। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। अब ये कंपाउंड है जिसमें कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म आएगी। आइसोमेरिज्म में पूछो कौन सी आएगी, तो आपको क्या बोलना है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आएगी, है ना। और इस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हम लोग क्या करते थे, सेंट्रल एटम या लिगेंड्स को एक्सचेंज करके डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इसमें मैं सारे एग्जांपल्स, सारे पॉसिबल केसेस देख रहा हूँ। हो सकता है सेंट्रल एटम्स को एक्सचेंज कर दें, मान लो प्लेटिनम के बजाय निकल को बुला लिया, और निकल के बजाय प्लेटिनम को बुला लिया, तो ये कंपाउंड पॉसिबल होगा क्या, 2+2 माइनस, पहला वाला कैटायन, दूसरा वाला एनायन। और क्या हो सकता है, और हो सकता है प्लेटिनम यही रहने दें, प्लेटिनम यही रहने दें, एक अमोनिया उधर भेज दें और उधर से क्लोरीन बुला लें, तो अमोनिया कितने बचेंगे, 3, और एक क्लोरीन आ गया, तो उधर क्या दिखाई देगा, निकल, क्लोरीन कितने बचे हैं, 3, और एक अमोनिया भी आ गया, ठीक है। क्या ये कैटायन है, हाँ ये कैटायन है, प्लेटिनम पर 2 प्लस है, इस पर 1 माइनस है, तो नेट +1 चार्ज, और यहाँ पर नेट -1 चार्ज है। क्या एक और अमोनिया भेज दिया जाए तो क्या बचेगा, अमोनिया 2Cl2, यहाँ पर क्या मिलेगा, निकल, अमोनिया 2Cl2। अभी ऐसे हमने कर दिया, लिख तो दिया, लेकिन क्या ये कंपाउंड पॉसिबल होगा, फिर से वही दिमाग, क्या ये कंपाउंड पॉसिबल होगा, तो आंसर है नहीं भाई। यहाँ पर 0 चार्ज हो चुका है, प्लेटिनम +2 पर है, ये -2 पर, तो यहाँ 0 चार्ज, ये +2, ये -2, तो यहाँ पर भी क्या 0 चार्ज, तो ये कंपाउंड पॉसिबल है क्या, नहीं, तो इस कंपाउंड को हम काउंट नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में हम लिगैंड सेंट्रल एटम को एक्सचेंज करेंगे, लेकिन ये 0 वाला कंपाउंड काउंट नहीं होगा, क्योंकि एक कैटायन और एक एनायन होना चाहिए, तो इसे काउंट नहीं करेंगे। चौथी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ये जो प्लेटिनम वाला था ना, उसमें हम सेंट्रल एटम एक्सचेंज कर दें, इधर निकल को बुला लें और उधर प्लेटिनम को भेज दें, तो ये कैटायन बनेगा, ये एनायन बन जाएगा। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, सोचो, और कोई पॉसिबिलिटी है, तो कितने आइसोमर्स आए, कितने आइसोमर्स आए, कितने आइसोमर्स आए, सोचो और बताओ कितने आइसोमर्स आए। और अगर सही ना बता पाओ तो कुछ नहीं, फिर से ट्राई करना, ये भी काउंट करोगे ना, ये भी, बस मैं ये जोर देना चाह रहा था कि आप लोग ये काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी तो एक कंपाउंड है ना भैया, ये भी तो एक फॉर्म है ना, एक पर्टिकुलर मॉलिकुलर फॉर्मूला इन सबका सेम है ना, उसका एक फॉर्म तो ये भी है, तो एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड, तीसरा कंपाउंड,
चौथा कंपाउंड, ये वाला काउंट नहीं करेंगे। तो अभी मुझे आंसर लग रहा है 4। हो सकता है मेरा दिमाग कम चल रहा हो, आप थोड़ा और दिमाग लगाइएगा और देखिएगा आंसर क्या कुछ और मतलब कॉम्बिनेशन पॉसिबल है क्या, कुछ और पॉसिबल है क्या। अभी तो मुझे लग रहा है नहीं है, तो आंसर पे भी मैं मान रहा हूँ 4 है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाता हूँ।